कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सब अच्छे ही होंगे, सब अच्छे से चल रहा होगा सब। और कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, तो आप लोगों को भी हम थोड़ा सा आज फिर से एक बार क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। कुछ नए आए होंगे या तो थोड़ा सा बस क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग। तो कल हम लोगों ने देखा था क्या कि भगवद गीता क्या है और महत्व क्या है, भगवद गीता के एजिटिज क्या है, कि भगवद गीता एजिटिज ही क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो गुरु परंपरा से आ रहा है। उसमें उन्होंने भक्तों के द्वारा वो कमेंट्री और भाष्य को लिखा गया है भगवद गीता के एजिटिज को, इसीलिए उसको पढ़ना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने भगवद गीता के पृष्ठभूमि में देखे थे कि भगवद गीता जो महाभारत का पार्ट है, और महाभारत का पार्ट है, उसमें गीता का जो भाष्य है, जो वेद व्यास ने लिखा है, तो ये पूरी तरह से क्या है, एक पंचम वेद के भांति पंचम वेद की तरह है। और उसके बाद हमने देखा, साक्ष्य देखा उपनिषदों में, शास्त्रों में, भागवतम में। और आज हम लोग इससे आगे थोड़ा जाएंगे, हम थोड़ा देखेंगे, आपको बोर्ड पे दिख रहा है भगवत गीता की भावना क्या है, उसका आत्मा स्पिरिट क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो पहले अगर भगवत गीता हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि भगवान कौन है। जैसे होता है कुछ चीज हम करते हैं तो श्रद्धा होनी चाहिए, किस भावना से हम किस श्रद्धा से कार्य कर रहे हैं, वो हमारे में होना चाहिए। तो ये देख आप, मैंने पहले क्या लिखा, कृष्ण परम भगवान है। तो कैसे कृष्ण परम भगवान है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो और भगवत गीता किसको कैसे सुननी चाहिए, किस भावना से सुननी चाहिए, और क्या संबंध भगवान के साथ जोड़ के अर्जुन को क्यों सुनाया गया, और हमको भी अर्जुन के जैसा किस भांति से उसको सुनने का हम क्या पात्र हैं, और क्या हम उतना अर्जुन के भांति हम सुन सकते हैं, ऐसे हम उसके सवालों का जवाब मिलेगा। और फिर भक्ति सेवा के विधि द्वारा ही भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते हैं। और हम भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं तो भक्ति सेवा ही करना पड़ेगा, भक्ति भाव से ही हम भगवान का संबंध जोड़ सकते हैं। तो जैसे कृष्ण भगवान है, इसके बारे में बहुत सारे श्लोक है। कल हम लोगों ने एक चर्चा की थी, 10वें अध्याय 8 श्लोक में भगवान बोलते हैं। उसके अलावा और भी कौन लोग बोलते हैं, भगवत गीता में ही आता है कि भगवान बोलते हैं कि कृष्ण बोलते हैं कि अगर भगवत गीता समझना तो क्या करना पड़ेगा, तो बोलते हैं भगवान को पहले समझना पड़ेगा। भगवान का चौथे अध्याय के 9 श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, जन्म कर्मम चम दिव्यम यो वेति तत्वतः तक्तदेहम पुनर्जन्मम नेति मामेति स अर्जुना। कि अर्जुन को बोलते हैं, कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जो मेरे जन्म है, कर्म को, और जो दिव्य रूप है मेरे को जो जान जाता है, अर्जुन जो मेरे को जान जाता है, वो भौतिक संसार में पूरा जन्म नहीं लेता। तो ये पहला स्टेप है किसी को भगवान को समझने का। अगर हम भगवान को जब तक श्रद्धा भाव से नहीं देखेंगे तब गीता भी समझ में नहीं आएगी हमको। तो मेरी गीता तो बहुत सारी लिखी है, बहुत सारे लोगों ने लिखी है, लेकिन हम भावना वैसी होनी चाहिए भगवत गीता को सुनने के लिए कि हाँ भगवान ने बोल रही है, भगवान बोल रहे हैं, भगवान ने गीता बोली है, किसके लिए, हमारे लिए। अर्जुन तो शुद्ध भक्त है, अर्जुन वो अवस्था में पढ़ नहीं सकते, लेकिन भगवान ने वो अवस्था में डाले, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को हमें मिले वो ज्ञान। तो भगवान ने तो सूर्य को सुना दिया था, फिर से क्यों सुनाने का जरूरत पड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि कलयुग आ रहा है, और कलयुग को जीवों के लिए वेद तो पढ़ना मुश्किल है, क्या कि हमारा उतने में समय नहीं, ना हम उतना टाइम दे सकते हैं, ना हमारे पास उतना जीवन है कि हम पूरा वेद पढ़ सकते हैं। जब हम 700 श्लोक नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर कैसे हो सकता है। इसीलिए भगवत गीता देख के भी फिर भी लोग भक्ति में नहीं आ रहे थे, भक्ति में नहीं आ रहे थे। फिर वो वेदों के द्वारा ही बलि प्रथा कर रहे थे, तो फिर भगवान बुद्ध के रूप में आते हैं। फिर ये उसके बाद फिर वो भी नहीं कर रहे थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु के नाम देने के लिए जाते हैं। तो भगवान इतने दयालु हैं कि आपके उद्धार के लिए भगवान अलग अलग रूप में आके हमें क्या कर रहे हैं, हमारा उद्धार करना चाहते हैं। लेकिन हम ही क्या कर रहे हैं, हम ही नहीं जाना चाहते। हम इतने आसक्त हैं, इतने ज्यादा इस भौतिक संसार में, कि हम निकलना ही नहीं चाहते। मतलब जैसे होता है ना कि कोई जेल में गया है और जेल से ही प्यार हो गया, और जेल में ही रहने के लिए आदी हो गया। तो उस भांति हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग निकलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो जब तक हम इस भावना से नहीं सुनेंगे तब तक हम
हम उससे उस भगवद गीता के जो रहस्य है, जो गुड ज्ञान है, उसको नहीं समझ पाएंगे। तो गीता तो आप पढ़ जाएंगे, जो उसका रहस्य है उसको नहीं समझ पाएंगे। और दूसरी है शरणागति होना चाहिए। शरणागति किसके प्रति? जिसे सुन रहे हैं, शास्त्रों के प्रति शरणागति, गुरु के प्रति शरणागति, तब भी आपको उस ज्ञान का जो मर्म है वो पता चलेगा। तो आगे भी एक श्लोक में बताते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे नारद, असित, देवाल और देवलोक, व्यास मुनि, ऐसे सब लोग बोल रहे हैं कि भगवान क्या है, भगवान की सत्यता की पुष्टि कर रहे हैं। महान जो भक्त हैं वो भी क्या कर रहे हैं, इस सत्यता की पुष्टि कर रहे हैं। तो अगर कोई हम ज्ञान लेते हैं तो हमें पहले क्या होना पड़ेगा, उसके प्रति जिससे ले रहे हैं उसको ज्ञान लेना पड़ेगा। नहीं तो जैसे हमको अगर शहद है ना, शहद को अगर हम ऊपर से चाटेंगे, वो जो अंदर में शहद है उसके बर्तन को चाटेंगे, शहद का आएगा क्या? नहीं आएगा, जब तक उस शहद में हम हाथ लगा के चाटेंगे। तो ऐसी फिलोसफी का भी है ना, ऊपर से जो ज्ञान देते हैं उसे नहीं होगा, उसको गहराई में जाके उस मधु को चाटना पड़ेगा, मधु के पात्र को नहीं चाटना पड़ेगा। तो इसी प्रकार पहला हो गया कि परम भगवान कृष्ण है, ये हमारे ये भगवान बोल रहे हैं, जो जानता है इस जन्म कर्म के बारे में, भगवान के जन्म कर्म के बारे में, वो इस जगत से निकल जाता है। इस जगत से पुनः वो आता नहीं, फिर से फंसता नहीं। भगवान गारंटी दे रहे हैं, मतलब भगवान गारंटी नहीं देता है कि आपका जो, अगर हम कहीं पढ़ने भी जाते तो गारंटी नहीं देता कि आपका जॉब लगेगा, लेकिन भगवान गारंटी दे रहे हैं कि अगर कोई मेरे जन्म कर्म के बारे में जान जाता है। तो भगवान जब भगवान यशोदा के गर्भ में जब आए थे, उसके समय भगवान चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन दिया उनको। तो यशोदा सॉरी देवकी माता को, तो देवकी माता को दर्शन दिया उन्होंने, और देवकी ने जब देखा चतुर्भुज में, बोले कि आप मेरे गर्भ में कैसे आएंगे? भगवान फिर वो उन छोटे रूप में भगवान उनके गर्भ में, पहले ऐसे बोला जाता है कि वासुदेव के मन में आते हैं, फिर जाके देवकी के गर्भ में आते हैं, ऐसा तो उनका फिर जन्म होता है। तो जन्म कर्म ऐसा हम लोग समझ लेते हैं कि भगवान इस जगत में आ गए तो हमारे जैसे इंसान है, जन्म लेते हैं गर्भ में आते हैं। ऐसा जन्म कर्म तो दिव्य है, उनको ऐसे नहीं आते जो जैसे हमारा मैथुन सृष्टि है, ऐसा नहीं है भगवान का जन्म। नाम तो आगे उनके पेट में से गर्भ में से चले गए, लेकिन हमारी जैसा सृष्टि नहीं है, मैथुन वाला सृष्टि नहीं है भगवान की। वो कभी भी, भगवान एक है कि भगवान किसी कोई भी जन्म ले सकते हैं, किसी के यहाँ भी ले सकते हैं, वो स्वतंत्र है किसी के यहाँ जन्म लेने के लिए, वो भक्तों के यहाँ जन्म लेते हैं, किसी जन्म लेने के लिए स्वतंत्र है, कोई योनि में, वो किसी योनि, कोई जाति वर्ण में कोई उनका कोई ऐसा नहीं। क्योंकि जैसे कोई मालिक जो किराएदार है, तो उसको कोई कुछ करता है रूम में तो उसको बताना पड़ता है मालिक को, क्योंकि उसका घर है। लेकिन मालिक क्या करे, मालिक उसको थूके या कुछ करे, उसका घर है। तो भगवान क्या है, जगत किसका है? भगवान स्वामी है। तो भगवान कुछ भी करे, उनको कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन हम क्या, हम किराएदार, हम इस जगत में आए हैं, क्यों आए हैं हम आगे बताएंगे आपको, क्यों आए हैं, क्यों फंस गए इस जगत में। तो वो कुछ भी और कहीं भी जन्म ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम बदजीव और हमारा लिमिट है। भगवान लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। तो भगवान अनलिमिटेड है, तो उनकी जो वो ज्ञान भी दे रहे हैं ना, वो अपौरुष है, क्योंकि भगवान के द्वारा ही गीता निकल रही है, इसीलिए वो कभी वो चेंज नहीं होता। फिलोसफी के भगवान, हम शरीर नहीं आत्मा है, ये कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा रहेगा। हमारा सिलेबस जैसा चेंज नहीं होता कि कल आज दूसरा पढ़ लिए, आज डार्विन थ्योरी मान रहे हैं, कल दूसरा थ्योरी मान रहे हैं, तो थ्योरी चेंज होते हैं। लेकिन भगवान का जो ज्ञान है, ये फिलोसफी अनंत सनातन कालों से चली रही है और चलती रहेगी, और ये कभी चेंज नहीं होगा ये फिलोसफी, क्योंकि ये भगवान का दर्शन है, भगवान का गीत है। और ये सब बोला जाता है कि जो शास्त्र हैं, वेद हैं, भगवान के श्वास से निकले हुए, तो श्वास से ही भगवान के ये सारी चीजें निकली है। तो इसीलिए भगवान जब अपरुष हैं, और भगवान में ये 4 गुण नहीं होते, जो 4 हमारे दोष है वो नहीं होते। 4 दोष पता है आप लोग सबको? किसी को पता है? आप ऑनलाइन में 4 दोष क्या है हमारे में, ये बता सकते हैं? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। नहीं, ये क्लेश है। अपूर्ण इंद्रिया, हाँ, गलतियां करते हैं। क्या अपूर्ण इंद्रिया, त्रुटियां है 4, वह अनिवार्य रूप से भ्रमित होता है, और उसमें अन्य को धोखा देने का प्रवृत्ति भी होता है,
वह अपूर्ण इंद्रिया सीमित होता है और हाँ महाराज एक पहले बताइए कि त्रुटि करते हैं हम लोग, क्या करते हैं अभी वह बंद कर त्रुटियां लीजिए, अवश्य म्यूट कर देखता लीजिए। है, वह चीटिंग त्रुटियां मेंटालिटी। अवश्य देखता है। हाँ हाँ हाँ, म्यूट कर लीजिए, मैं बताता हूँ अभी सबको। 4 अवगुण है हमारे में, इसीलिए हम कुछ भी लिखते हैं, हमारा कोई मतलब ऐसा है कि हम पूर्ण नहीं है, इसीलिए हम पूर्ण नहीं है। इसीलिए पहला है कि हम त्रुटि करते हैं, हम त्रुटि कर रहे हैं, गलती करेंगे ही, करते हैं कि नहीं। दूसरा क्या है, हम भ्रमित होते हैं, भ्रम मुंह में पड़ते ही है। और तीसरा क्या है, धोखा देने की प्रवृत्ति, हमें धोखा देते ही। और चौथा क्या है, हमारी इंद्रियां पूर्ण है। जैसे कोई एक, कहाँ आप कितने दूर देख सकते हैं, ज्यादातर 500 मीटर, 500 मीटर ज्यादा बोल दिया, 500 मीटर तक देख लिया आपने, अगर सपाट रहा तो 1 किलोमीटर ऐसा, लेकिन पूरा पूरा साफ नहीं दिखेगा। तो हम अपूर्ण हैं, तो हमारी इंद्रिया अपूर्ण है, तो हम कुछ भी लिखेंगे तो क्या होगा, अपूर्ण होगा। तो अगर कोई अपूर्ण इंद्रियों से कोई ज्ञान को लिखता है तो वो अपूर्ण होता है। लेकिन भगवान क्या है, आपौरुष से बोलते हैं उनको। आपौरुष मतलब वो जो लिखते हैं वो सत्य है, वही, क्योंकि भगवान अपूर्ण नहीं है। भगवान भगवान का हर इंद्रियां हर चीज कर सकते हैं। वो आंख से खा भी सकते, कान से देख भी सकते, क्योंकि इंद्रियां उनकी सब पूर्ण है। जैसे हमारी आत्मा है ना, आत्मा पे शरीर मिलता है, लेकिन भगवान का जो शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं, वो दिव्य है, दिव्यता के रूप में। इसीलिए परम भगवान है, तो परम भगवान के द्वारा ज्ञान मिल रहा है, तो ज्ञान क्या है, पूर्ण है। तो हमें इसको श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ लेना पड़ेगा, तभी वो जो ज्ञान है हमें प्राप्त हो सकता है। नहीं तो आप लॉजिक, अरे जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, मतलब सहमति से नहीं, मतलब अपने शरणागति से नहीं लेंगे, तब तक वो समझ में नहीं आने वाला। क्योंकि ये लॉजिक नहीं है, ये मैजिक है भगवान का। लॉजिक से नहीं, मैजिक से समझे भगवान का। तो और भगवान को से संबंध होना पड़ेगा आपको। जैसे अर्जुन का संबंध था, क्या संबंध था भगवान के साथ, सखा का संबंध था, बाद में शिष्य बन गए। तो भगवान के साथ संबंध 5 तरह से होते हैं। भक्तों के संबंध 5 तरह के मुख्यतः होते हैं। वात्सल प्रेम से कर सकते हैं, भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, सखा के साथ जोड़ सकते हैं, माता पिता के रूप में, उसको भगवान से लड्डू गोपाल के रूप में 10 लोगों को लेके जाते हैं, तो उसको उसके रूप में कर सकते हैं। और बहुत से लोग प्रेमी के रूप में, ऐसा प्रेमी के रूप में देखते हैं। तो ऐसे भगवान के साथ संबंध होना चाहिए, तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। उसके बाद हमको भगवान के साथ भक्ति भाव सेवा में लगना पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ हम भक्ति फिर सेवा में सिर्फ हम कहीं मान लेने से नहीं होगा, भक्ति करने, सेवा करनी पड़ेगी। आपके पास नोट्स नहीं है, नोट्स लिख लें। हरे कृष्ण। तो आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। जो क्या है कि जो मैं बोर्ड में लिखा हूँ ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखिएगा आप लोग, ठीक है। क्या कि जो स्टोरी है वो मैंने लिखा है, आपको नोट्स मिलेंगे लास्ट में आएंगे हम। इसमें भी पूरा कंप्लीट कर दीजिए, फिर हम लास्ट में क्वेश्चन लेंगे। तो ये हो गया, अगर हमको भगवत गीता समझना है तो भगवान को परम भगवान है मानना पड़ेगा, और भगवान का एक संबंध होना पड़ेगा, भक्ति भाव का एक संबंध होना चाहिए। और इसके द्वारा हम इस भावना से, जब भगवत गीता को समझते हैं भक्ति भावना से, तब हमको वो समझ में आता है। तो ये हो गया समझने का स्पिरिट, ये भावना से अभी शुरू कर रहे हैं समझने, प्रोसेस हो गया। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि उद्देश्य क्या है भगवत गीता, मतलब हम कुछ कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ाई भी करते हैं, तो हमको क्या उद्देश्य है पढ़ने का, हाँ, पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, जॉब भी लेकर करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, ज्ञान के लिए नहीं करते हैं। लोग भौतिक जगत में पैसा कमाने के लिए करते हैं ना। आप बोलेंगे कि नहीं नहीं हम सिर्फ ज्ञान लेने के लिए पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो झूठ बोल रहे हो। क्योंकि सब कोई लास्ट में पैसा ही कमाना रहता है भौतिक जगत में। आप नहीं, अगर आप मान लो पूरा पढ़ लियो, आप घर में बोलोगे हम पैसा नहीं कमाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, इस मतलब बोलेंगे जो भक्ति, ये जो ज्ञान है ना, ये क्यों जरूरी है, कारण क्यों है, इसको क्यों समझना चाहिए, तो हम इसमें चर्चा करेंगे। भगवत गीता उद्देश्य क्या है, हमारे दुख का कारण है, परम गंतव्य क्या है, इसके हम देखेंगे। हमारे दुख का कारण क्या है। आप लोग यहाँ तक लिख लिया है, एक फोटो ले लीजिए। अर्जुन के साथ भगवान के साथ सीधा संबंध, अर्जुन का होगा, अर्जुन के साथ
हाँ भगवान के साथ, अर्जुन के भगवान के साथ सीधा हाँ अर्जुन का भगवान के साथ सीधा संबंध है। ओके हाँ खड़े होकर खड़े लेके ले, ओके ले लीजिए, बाद में भेजना होगा। डस्टर है इधर, अब मैं इधर इधर मिटा रहा हूँ, हरे कृष्णा। और इधर मैं अभी दुख के कारण बताऊंगा आपको। हम इस जगत में सब थोड़ा थोड़ा देखिए, निष्क्रिय अवस्था में सक्रिय अवस्था में क्या निष्क्रिय अवस्था में तो सक्रिय अवस्था में दिया है। कहाँ पे? पेज नंबर 4। हाँ हाँ बता आपको लास्ट में, अभी बहुत बहुत चीज बचा है, आपको मैं बताऊंगा इसका डिटेल सब। भगवद गीता का उद्देश्य क्या है और दुखों का कारण, उद्देश्य क्या है बताइए? क्यों लेना? हमें क्या होता है ना कि हम कुछ पढ़ते हैं तो पहले क्या होता है क्या और क्यों, हमेशा पूछना चाहिए। ये भगवद गीता का उद्देश्य क्या है, भगवद का दुख का कारण। तो हमारा उद्देश्य क्यों है भगवद करने का, दुख का कारण क्या है? तो हमारे हाँ मेरा कारण भगवान को हम भूल गए, तो क्या? भगवान हाँ हमारी स्वरूप स्थिति भूल गए, वो याद दिलाने के लिए भगवान ने जीवन जीने के लिए। हाँ हाँ हर परिस्थिति को, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ थोड़ा, ठीक है। अभी तक मैं डिटेल में जाता हूँ। देखिए हमारे दुख का कारण क्या, पहले इस जगत में हमें क्या होती है, सबसे पहले जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये 4 कारण, हम इन 4 कारण में कुछ भी नहीं चाहते। हम जन्म में भी बहुत कष्ट होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो 9 महीने जिनके गर्भ में रहते हैं। अब सोचिए कोई अगर मल मूत्र के गड्ढे में आपको रखे, अब बोले कि आपको उसके बाद क्या करना है, मैं 56 भोग के खाना खिलाऊं, तो आप रहेंगे? रहेंगे क्या? कोई रहना चाहेगा? 56 भोग भी अच्छा नहीं लगेगा जन्म। तो अगर हम 9 महीने इसे गुजारते हैं और कितना कष्ट होता है, उस समय वो क्या बोलता है भगवान से कि भगवान मेरे पे, मुझे यहाँ से निकालिए, मैं आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन जब बाहर आता है फिर भूल जाता है, और फिर भौतिक जगत के जो माया से भूल जाता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी जो थे, व्यासदेव के पुत्र, जो उन्हें भागवतम बोली परीक्षित महाराज को, वो 16 साल तक माता के गर्भ में थे, वो निकल ही नहीं रहे थे। 12 या 16 था, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अगर कुछ होगा करेक्शन तो बताइएगा। 12 या 16 था। तो उस समय माता के गर्भ में थे और निकल नहीं रहे थे। तो भगवान बोले कि क्यों नहीं निकल रहे? बोले कि नहीं, इतनी ज्यादा माया है, मैं माया में नहीं जाना चाहता। फिर भगवान ने रिक्वेस्ट किया, नहीं तुमको जाओ, कुछ तुमको माया कोई प्रभाव नहीं डालेगी। तो फिर बाहर आते हैं, फिर जाके फिर भगवत गीता मतलब भागवतम बोल के आराम से वही प्रचार करते हैं। पहले वो ब्रह्मवादी थे, मतलब वो निराकार ब्रह्म को थे। फिर बाद में जब भगवान के भगवान के चरणों के जब मिला फूल, तो फिर वो भक्त बन गए, ऐसा। तो इसी प्रकार जन्म इतना ज्यादा कष्टदायक होता है। मृत्यु तो कोई चाहता ही नहीं, कि हम सोचते कि हम कभी मरेंगे ही नहीं। वो इस तरह से है जैसे कोई बकरा होता है, कटने जाता है, तो उसके बकल वाले को हम घास खिलाते हैं, तो क्या करता है? वो खाता है। वो मरने वाला है पता है, लेकिन तो हमको कोई मरता है तो हमको क्या लगता है? हम नहीं मरेंगे, लेकिन हम मरेंगे। फिर है जरा। जरा क्या होता है? बुढ़ापा चाहते हैं कोई? है? हम तो उसके लिए क्रीम पाउडर लगाते हैं, तो हम पूरा अच्छे से पूरा सहलाते हैं, नया नया क्रीम, so हम बूढ़ा नहीं होंगे। और जो साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं इस पे कि हम बूढ़ा कैसे ना हो रोकने के लिए। अभी बहुत सारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया है, उस एक शरीर को क्या किया, मतलब रखा है उसको फ्रीज करके, कि बाद में जब वो आएगा तो हम उसको जिंदा करेंगे, ऐसा नहीं, वो कभी आएगा नहीं। साइंस का बोलता है कि हम कल रिसर्च करके बताएंगे कि कल क्या होने वाला है, लेकिन धर्म क्या बोलता है कि वर्तमान में कैसे खुश रहा जाए, ये बताता है।
वो वर्तमान बताता है। साइंस कितनों दिन से बोल रहा है, आप मान लीजिए, मैं अभी थोड़ा जाता हूँ थोड़ा इधर भी, जैसे साइंस बहुत तरीके की है ना, 1950 मतलब अगर हम देखेंगे 50 सालों में तो साइंस ने बहुत तरीके की है, हॉस्पिटल में सब में तरक्की की है ना। लेकिन जब कोरोना आया तो सारे हॉस्पिटल फेल हो गए, हॉस्पिटल तो ज्यादा हो गए थे, सब खत्म हो गया, सिस्टम ही खत्म हो गया पूरा। और अगर इतने ज्यादा हॉस्पिटल बन रहे हैं तब भी इतना रोग क्यों बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो जब हम मटेरियल जब तक रहेंगे ना, मटेरियल में खोजेंगे ना क्वेश्चन का आंसर, तो कभी मिलने वाला है ही नहीं भौतिक जगत का। इसलिए अध्यात्म में खोजना चाहिए। हम लोग अध्यात्म में आर्टिफिशियल रूप से खुश होना चाहते हैं कि हम ज्यादा गद्दा में सोएंगे तो खुश रहेंगे, ज्यादा एसी लगाएगा तो खुश रहेंगे, लेकिन इसके लिए कोई जरूरत नहीं। हम अपने आत्मा का, हम शरीर को खुश रखना चाहते हैं, शरीर को अच्छा बनाना है, शरीर को खुश रखने का प्रयास करते हैं अपने, लेकिन हम जो आत्मा है उसके बारे में सोचते ही नहीं। जरा नहीं चाहते, रोग तो कोई चाहता ही नहीं है, और व्याधि कोई चाहता है, बुढ़ापा, बुढ़ापा और रोग है, बुढ़ापा है, बुढ़ापा, बुढ़ापा को चाहता है क्या, नहीं चाहता। तो ये है। तो अभी हम क्लेशों की बात करेंगे। 3 तरह के क्लेश होते हैं, किसको पता है 3 तरह के क्लेश क्या क्या है? आदिदैविक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। हाँ, बहुत अच्छा, हम लोग पढ़ेंगे उसी का थोड़ा और चर्चा करेंगे कि इस, अब देखिए ये सब क्या है, कारण है। हम इसको अब इसका उपाय भी दिखाएंगे आपको, उपाय क्या हो सकते हैं। जैसे रोग क्या है पहले पता होगा तब दवा मिलेगा। हमको रोग, हम अभी रोग देख रहे हैं, हमारे पास रोग कैसे है और हम कैसे फंसे हुए इस जगत में। तो यहाँ पे होता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्लेश। दूसरा है आदि भौतिक। और ये है एक आदि दैविक। आदि दैविक। आप लोग ऐसे भूमिका पढ़िएगा, मैं तो भी शॉर्ट क्या है कि भूमिका अगर मैं पूरा अगर बढ़ाऊं तो वो भी 10 क्लास हो जाएंगे। इसीलिए भूमिका थोड़ा धीरे, फिर भी मैं 2 क्लास 3 क्लास लग ही जा रहे हैं। हाँ, आप भूमिका पढ़ेगा बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से लिखा। अगर आप भूमिका पढ़ोगे तो आपको जो भवितम क्या ज्ञान लेने वाले हो ना वो पता चलेगा आपको। तो इसीलिए इसको पढ़ना चाहिए। भूमिका इसलिए दी जाती है, भूमिका ऐसा कुछ स्क्रिप्ट करने का चीज नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके, हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रही है प्रभु? यस प्रभु। ओके, आदि भौतिक आदि दैविक हो गया क्लेश। तो आदि भौतिक जो क्लेश है उसमें शरीर और मानसिक, शारीरिक, जो शारीरिक होता है और मानसिक, दो तरह के इसमें अफेक्ट होता है। जो शारीरिक में क्या क्या हो जाता है, जैसे हमें रोग होते हैं, शारीरिक में क्या होते हैं हमें रोग, डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, ऐसे रोग होते हैं। तो एक क्लेश है इस जगत के। उसके बाद दूसरा क्या होता है मानसिक। मानसिक में कैसे डिप्रेशन, सबसे ज्यादा अभी डिप्रेशन के शिकार है सब। जो डिप्रेशन है उसको पता ही नहीं कि मुझे डिप्रेशन में, उसका उम्र कम हो जाता है। जो डिप्रेशन में रहता है उसका उम्र, उसका शरीर, उसका जो सब चेंज हो जाता है, उसको पता ही नहीं, बहुत लोगों को पता ही नहीं कि हम डिप्रेस है। एंजाइटी, इसलिए एंजाइटी हो रही है। वो पूरा नहीं तो फिर वो आगे जाएगा। एस, हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर लीजिएगा, आप लोग का आवाज ऐसा आता है बीच में।
तो शारीरिक में बहुत सारे रोग हो गए। तो ये देखिए, ये सारी चीज आपके साथ हो रही है, आपके साथ जबरदस्ती हो रही है, आप चाहते नहीं है। आप चाहते हैं क्या? कौन चाहता है इधर कि मुझे ये रोग हो, कि मैं प्रभु जी डिप्रेस हो जाऊं? दिखाएं, हरे कृष्णा। क्वालिटी बहुत लो है। ऐसी लो आ रही है तो डेटा का प्रॉब्लम इधर तो अच्छा दिख रहा है। हाँ, ठीक, इधर से तो ठीक है प्रभु जी। कैमरे में तो अच्छा दिख रहा है, डेटा का प्रॉब्लम उनका हो सकता है, इधर डेटा ठीक है प्रभु जी। हाँ, आप नेटवर्क एक बार आप चेक कर लीजिए। हरे कृष्णा। तो अभी मैं फिर से करता हूँ, जैसे यहाँ पे हम थोड़ा धीरे जल्दी चलेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। क्लेश, शारीरिक रोग और मानसिक होते हैं। फिर होते हैं आदि भौतिक में क्या क्या है, जैसे कोई आपको इसके कारण होता है, दूसरे के कारण होता है। कोई आपको मार दिया, एक थप्पड़ मार दिया, दूसरे को हम कष्ट पहुंचाते हैं, उसमें आता है आदि भौतिक, दूसरे जीव के द्वारा। किसी को थप्पड़ मार दिया, कोई मच्छर ने काट दिया आपको, है ना। तो ये सब क्या आता है आदि भौतिक में। आदि दैविक में आता है क्या क्या आता है बताइए। जैसे कि प्राकृतिक आपदा, जैसे हाँ, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सुनामी, भूकंप, भूकंप, ये सब जो प्रकृति के द्वारा, जो देवताओं के ऐसे के साथ हुआ प्रकोप होते, वो होते हैं आदि दैविक में। तो ये सारी चीजें हमें हो रहे हैं, ये सारी चीज हमें हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा ना कि इससे निकलना कैसे है। निकलने के लिए तो सोल्यूशन ढूंढते हैं ना हम लोग। तो हम लोग सोल्यूशन ढूंढते हैं आर्टिफिशियल रूप से। तो हम अभी उपाय ढूंढेंगे, अभी इसका उपाय क्या क्या है, कैसे उपाय कर सकते हैं। जैसे अब हमको दुख हो रहा है तो हम तो उसका उपाय तो कुछ ढूंढेंगे ना, तो उसके उपाय बताएंगे आपको। यहाँ तक हो गया है तो हम फिर आगे बताएंगे इसको। हरे कृष्णा। हाँ, उपाय उपाय भी यहाँ पे 3 तरह से होते हैं उपाय। मैं इधर लिखता हूँ अभी, यहाँ तो हो गया ना सबको। हाँ, उपाय हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। हाँ, लेकिन उपाय सही में हमारे लिए पूरा तरह से परमानेंट है। पहला है लौकिक उपाय। हम लोग लौकिक उपाय करते हैं। क्या करते हैं, जैसे हमको रोग हो गया तो क्या करेंगे हम, दवाई खाते हैं। खाते हैं ना। अगर दूसरे जीवों से हमको खतरा है तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी बढ़ा देंगे, सिक्योरिटी लगा देंगे। अगर हमको भूकंप है, बाढ़ से खतरा है तो हम ऐसी जगह पर घर बनाएंगे जहाँ पे ये सारी चीज नहीं होती है। ये करने का प्रयास करेंगे। तो पहला जैसे हो गया कि ये आदि आध्यात्मिक वाला है, क्लेश वाला है, और ये है आदि भौतिक वाला, आदि दैविक। घर बना सकते हैं दूसरे जगह जाके, हम उसे सुरक्षा खोजेंगे। लेकिन ये सब उपाय क्या है, परमानेंट है, टेम्पोररी। इतना दवा खाएंगे आप, तभी तो रोग नहीं जा रहा है। फिर से दवा, अब दवा को रिएक्शन को रोकने के लिए फिर से दवा खाते हैं, फिर उसको रिएक्शन रोकने के लिए फिर दवा खाते हैं, और वो पूरा तरह जड़ से कभी खत्म नहीं होता। मतलब उपाय मतलब होता है ना कि अगर उसको कर लिया तो फिर से वो वापस नहीं वापस नहीं आता। मतलब आप दवा खाएंगे तो पूरा तरह ठीक हो जाता है क्या? नहीं, फिर से हो जाता है। तो हम कुछ परमानेंट इलाज सोचेंगे ना, तो हम लोग सोचे चलो परमानेंट इलाज क्या करेंगे, वैदिक उपाय करते हैं। तो वैदिक उपाय में हम लोग प्रयास करते हैं वैदिक उपाय करते हैं। तो हम लोग अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ विधि। जैसे बोलते हैं
स्वर्गम स्वर्गम कामो यजेत, मतलब अगर स्वर्ग में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा। हाँ, तो अगर हम सोचेंगे हम चलो स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, वहां थोड़ा सुख प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे तो बहुत दुख हो रहा है ना। आगे बताएंगे अभी, आगे लास्ट में। हाँ, स्वर्ग में पूजित यहीं पे स्वर्ग होता है, गा के तो नहीं, स्वर्ग। हाँ पहले रात। हाँ, राग राग तो इसीलिए इसे लिखा जाता है। हाँ, गा स्वर्ग। स्वर्ग, स्वर्ग के सर्गो कामो यजेत। तो ये जब हम क्या करते हैं, स्वर्ग में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो वहां पे स्वर्ग में, तो स्वर्ग में भी दिक्कत क्या है वो बताते हैं। हम स्वर्ग पहुंच गए, मैं आप अभी बीच में मत बोलिए, मुझे बोलने दीजिए फिर बोलिएगा। इम्फ्रूट, हाँ, ये एक पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। दूसरा चीज है क्षय होता है, उसके बाद अतिशय। हम बोलते हैं कि ये पूरी तरह से हमको वहां पे ऐसा नहीं है कि सुख मिल जाएगा। जैसे हम सोचते हैं कि वहां जाके हम बहुत सारा एंजॉय करेंगे, हम उनको दुख खत्म है, ऐसा नहीं है। जैसे वहां भी ऐसा है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप अफसर, आपको राजा बनेंगे, आप वहां भी सेवक के रूप में जा सकते हैं। आप ये थोड़ी कि आप अफसर ही बनेंगे वहां पे, तो वहां भी तो आपको हो रहा है कि अरे उसको ज्यादा मिल रहा है, मेरे को कम मिल रहा है, वहां भी तो दुख दुख हो रहा है आपको। तो ये उपाय हो रहा है आपको नहीं। बोलते हैं छिन्नम पुण्य पुनः 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 मृत्यु लोके विशंति, मतलब जब हमारा पुण्य खत्म हो जाता है फिर से वापस आना पड़ता है। अगर जैसे हम पुण्य जैसे होते हैं 5 स्टार होटल में जाते हैं, जितना दिन पैसा होता है लगता है, फिर क्या करता है वापस। तो यही स्वर्ग लोक की बात है। स्वर्ग लोक में ऐसा ही है, आप जैसे ही जैसा जैसे पुण्य करेंगे वो उतना दिन रखा जाएगा, फिर वापस भागना पड़ेगा। तो ये पूरा तरह से परमानेंट है, ये भी परमानेंट नहीं मिल रहा आपको, यहाँ भी आप दुख हो रहे हैं। और उसके अलावा आप जैसे बहुत सारे वैदिक प्रथा है, बलि प्रथा भी, लोग जानवरों की बलि भी देते हैं। ये भी तो अच्छा नहीं है कि आप दूसरे को कष्ट दे रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया, पूर्ण रूप से क्या कर रहा है, पूर्ण रूप से आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा आपको। ये भी आपका पूर्ण रूप से कोई हल नहीं मिल रहा आपके दुखों का, दुख का सोल्यूशन है ही नहीं मिल रहा आपको। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, वैदिक में जा रहे हैं, लौकिक में किए आपका नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञान में जाना पड़ेगा। किस ज्ञान की बात कर रहे हैं, तत्व ज्ञान के बारे में। जब हम तत्व ज्ञान लेंगे भगवान के बारे में, हम कौन है पूछेंगे ना, हम कौन है, ईश्वर कौन है, ये प्रकृति क्या है, और हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ, जब ये सब पूछने लगेंगे तब इस तत्व ज्ञान से हमारा जो अविद्या का नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा अविद्या का नाश होगा। उसके बाद हम कहाँ जा सकते हैं, बोलते हैं ना, श्लोक है 15वां 6ठा श्लोक, क्या है कोई बताएगा। ब्रह्म धाम का जो एक श्लोक है 15वां 6ठा श्लोक, कौन बताएगा। 15वां श्लोक 6ठा श्लोक निकालिए, कोई पढ़ो। ना तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गंते निवर्तन्ते तद धामा परमं मम। तब जाके उस परम गंतव्य की ओर प्राप्ति कर सकते हैं आप। तो जहाँ पे ना सूर्य ना चंद्र, किसी की जरूरत नहीं, वहां परम धाम भगवान का धाम, वहां दुख है ही नहीं, वहां आनंद ही आनंद है। उसके जगह पे जाने पर तब ये सारे दुख क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। यही परमानेंट सोल्यूशन है। ये मुख्य ये श्लोक, ये सब श्लोक भगवान के धाम का श्लोक, भगवान का। अब जब हम पढ़े 4थे अध्याय के 9वां श्लोक भी करना है कि 9वां श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, अपने जन्म कर्म को बारे में बता रहे हैं, दिव्य भाग क्या बता रहे हैं, तभी जाके हम इस भौतिक जगत से निकल सकते। ये दुख का, दुखों से निकलने का कारण है। तो ये तो हम कर लिए। तो जन्म हमको क्या करना पड़ेगा, किस ज्ञान की बात करते हैं यहाँ पे, आप ले सकते हैं फोटो 1 मिनट, इसके बाद फिर मैं बताता हूँ आध्यात्मिक जगत के बारे में बताता हूँ। प्रभु जी क्वालिटी बहुत कम है, नजर नहीं आ रहा।
ओके ब्लर बोर्ड पे माता जी लिखा हुआ मैं सब भेज दूंगा, ब्लर्ड लेकिन है। यहाँ से तो साफ दिख रहा है मुझे, लेकिन पता नहीं उधर ब्लर नेटवर्क हो का क्या रहा है है। प्रभु जी, लेकिन सच में ब्लर आ रहा है। ब्लर है प्रभु जी, ब्लर हमको है, काफी ब्लर है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसका फोटो आपको फिर से भेज दूंगा कल जैसे, है ना। आप सुनो पहले, फिर आप जितना आपको हो रहा है आप लिखो, फिर मैं आपको कल भेजता हूँ आपको, मतलब सब आज ही भेजता हूँ क्लास के बाद। ओके मैं आगे पढ़ाता हूँ। आपको मैं भेज दूंगा, आप लोग को नहीं आ रहा है तो मैं भेज दूंगा। हमको लग रहा है जहां से अभी आप लोग को कनेक्ट हुआ है ना, उसी में नेटवर्क कम आ रहा होगा, इसीलिए वो नहीं दिख रहा है। जैसे ये लैपटॉप में पहले जुड़ा हुआ है आप लोग का सारा, फिर इसमें मेरा कैमरा में आ रहा है, इसीलिए सब हो रहा है। मैं देखता हूँ उनका नेटवर्क का। प्रभु जी ये वाला एक बार रिपीट कर देंगे क्या? ये जो वैदिक उपाय आपने बताया उसमें इम्प्योरिटी, अतिशय हाँ और वैदिक, क्या हाँ है? इम्प्योरिटी मतलब विशुद्ध है, मतलब इसमें क्या है कि पूरी तरह से हमको पूरी तरह से दुख खत्म नहीं होगा। जैसे अगर हम वहां से जाएंगे भी, वहां पे गए भी, तो हम देखेंगे कि हमारे से ज्यादा ऐश्वर्य किसी और को मिला है। जैसे हम ऐसा नहीं कि हम ही को सब ऐश्वर्य मिला है अपने, मतलब कि हम राजा की भांति वहां रह रहे हैं। हम वहां पे कोई किसी तरह से कार्य कर रहे हैं, और दूसरे कार्य भी, ऐसा नहीं कि हम अप्सरा ही जाके बन रहे हैं, ऐसा भी नहीं। तो वो आपके पुण्य के अनुसार ही होता है, लेकिन जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो फिर से क्षय हो जाएगा आपका, फिर क्षय से आपको फिर वापस आना पड़ेगा। और तो सोचते हैं कि जो स्वर्ग रहते हैं वो उसमें आध्यात्मिक जगत में आता हाँ लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो नहीं आता है, इसी ब्रह्मांड में आता है। इसीलिए मैं आध्यात्मिक जगत के बारे में बताऊंगा अभी आगे, इसके बारे में आध्यात्मिक जगत के बारे में बता रहा हूँ आप। बीच में क्या लिखा है प्रभु जी? अतिशय और इम्प्योरिटी के बीच में क्या लिखा है? क्षय 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 क्षय। अतिशय का मतलब क्या है फिर? अतिशय मतलब होता है कि हमसे भी ज्यादा किसी को वो प्राप्त होना, हमसे भी ज्यादा, मतलब एपुलेंस प्राप्त होना, ऐसा उनको, मतलब वहां भी एपुलेंस है, हमसे ज्यादा प्राप्त। हाँ है। राजा तो रहेंगे, हम लोग दासी बनेंगे। हाँ तो ऐसा है। तो मैं अभी तरह जाता हूँ जल्दी, अभी और आगे बचा हुआ है बहुत सारा। तो आप अभी अगर नहीं, अगर दिख रहा है तो मैं बाद में मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा। जितना आप हो रहा है आप लिखिए। आप आध्यात्मिक जगत बोलते हैं, आध्यात्मिक जगत, और यह है भौतिक जगत। हम जो इसके एक लाइन है, भौतिक जगत। ऐसे आध्यात्मिक जगत 75% है, और भौतिक जगत उसका ऐसे बहुत कम है। लेकिन प्रपात ने, क्योंकि हमें पता न था, तो ऐसे बताएंगे तो वो पता नहीं चलेगा, इसलिए प्रपात ने बोला कि इसका ये 75% या 25% से बताते हैं प्रपात, भौतिक जगत को और आध्यात्मिक जगत को। तो अब इसमें देखते हैं कि हम कैसे, हम क्या है, जीव है, जीव यहाँ पे हम जीव क्या है, भगवान का अंश, पार्ट एंड पार्सल, सुप्रीम लॉर्ड अंश है, ठीक है। तो अंश के रूप में हम हैं। तो हम आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ, ये जो जीव है, जो जीव आत्मा का जो आत्मा है, वो क्या है, पूरी तरह से आध्यात्मिक है। लेकिन हम क्यों आ गए इधर? हम तो यहाँ कितने खुश थे, हाँ सब दुखी नहीं था, फिर क्यों आ गए इधर हम? हाँ क्यों आना चाहिए इधर जगत में, क्यों? हमने, भगवान नहीं चाहते हैं यहाँ पे आपको दुख हो, लेकिन हाँ ये हम नहीं, हमको जाना है, हमको भी मालिक बनना है। भगवान को देखा रही, हमको भी द्वेष हो गया कि नहीं नहीं, मुझे भी ऐसे आपके जैसा बनना है। भगवान कभी नहीं बोलते कि मुझे जबरदस्ती प्रेम करो, नो, फोर्स नहीं करते कभी। तो भगवान तो सारे को कंट्रोल कर सकते थे, आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं कि भगवान तो बहुत शक्तिशाली हैं, तो हम लोग को प्यार करना खुद से क्यों नहीं सिखा दिए, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो जबरदस्ती नहीं करते, फोर्स नहीं करते आपको। आप किसी को फोर्स करके प्यार करने का बोले, अरे प्यार करो, कनपट्टी में बंदूक देके, अरे हमसे प्यार करना पड़ेगा, तो कैसा होगा प्यार? वो डर से करेगा, मैं वो डर से नहीं करना चाहते। जब प्रेम होता है ना, प्रेम अपने अंदर से खुद से होता है। जो लड़का लड़के से प्रेम करता है, आई लव यू बोलता है,
फिर वायरल बोलते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद फिर से प्रेम होता है, 2-3 दिन रहता है, फिर खत्म हो जाता है, फिर से दूसरे से प्रेम होता है, उसकी आंखें अच्छी लगती है, किसी के बाल अच्छे लगते हैं, फिर वो प्रेम यहाँ पे चेंज होते रहता है। तो ये वाला प्रेम की बात हम नहीं कर रहे, हम आध्यात्मिक जगत के प्रेम की बात कर रहे हैं, जो भगवान के साथ और भगवान हमारे साथ करते हैं। भगवान हमसे ज्यादा उत्सुक है आपको पाने के लिए, आपको आप यहाँ पे बुलाने के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस भौतिक जगत के जुड़ इतना है कि हमको नहीं जाना, यही मजा आ रहा है उसका। फिर ये क्या कर रहा है, जीव के अंश है, तो हम चाहते थे कि हम भी क्या करें, एंजॉय करें। तो भगवान ने बोला चलो ठीक है, एक अच्छा सा तुमको एक जगह देते हैं, एक फील्ड बना दिया और उसको प्रकृति के हवाले कर दिया। प्रकृति जो 3 गुणों पे होते, क्या क्या, सत्व, रजस, तमस। प्रकृति में एक हमारा जगह दे दिया, चलो, और ये 3 गुणों में कार्य करते हैं। उसके बाद ये 3 गुण जो है, ये 3 गुण प्रकृति के साथ मिलकर क्या करना आती है, कर्म कराती है हमको। जो ये 3 गुण है, 3 गुण काल के साथ, काल है ना, काल के साथ मिलकर हमको क्या कराती है, कर्म कराती है। और यही कर्म जब हम करते हैं तो कर्म फल बनता है, और जब कर्म फल करेंगे तो कर्म बंधन में फंसेंगे। फिर हम कर्म योग में पढ़ेंगे कैसे हम निकल सकते हैं, वो आगे बढ़ेंगे। अभी हम बस ट्रेलर दिखा रहे, फिल्म अभी शुरू नहीं हुई, अभी ऐसे टीजर चल रहा है पूरा। तो हम क्या हुए, कर्म फल में बन गए, कर्म फल में बन गए ना। अब क्या करना फिर, तो हमारे पास भगवान ने फ्री विल दिए, वो नहीं चाहते कि हम आके आप भगवान को हम भगवान नहीं चाहते कि हमको जबरदस्ती आके प्रेम करो, तो फ्री विल दिया है। तो जब तक हम नहीं चाहते कि भगवान इच्छा नहीं करती कि भगवान के साथ जाना है, तो भगवान तब तक वो भगवान हमको प्रकृति में डाले, ऐसा नहीं कि छोड़ दिए, वो उन्होंने ऐसा संसार बना के दिया है कि हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम फिर यहाँ पे जब जैसे आध्यात्मिक से सॉल यहाँ पे आते हैं तो हमको शरीर मिलता है। जब हम अध्याय से भौतिक जगत में आते हैं क्या मिलता है, बॉडी। बॉडी कैसे बनता है, 2 तरह से हमारा 2 तरह से आवरण होता है आत्मा के साथ। जैसे मैं भी दिखाता हूँ। मैंने सुना था कि जब आत्मा मन के अंदर प्रवेश करती है, जो सूक्ष्म शरीर है, मैं वही बता रहा हूँ प्रभु जी, आगे आएगा। तो मैं अभी आगे डिटेल बता रहा हूँ, बॉडी मिल रही है उसमें मैं बता रहा हूँ बॉडी में क्या क्या होते हैं, मैं वही लिख रहा हूँ। आत्मा, उसके बाद सूक्ष्म शरीर, उसके बाद स्थूल शरीर बोलते हैं। तो सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार, सूक्ष्म शरीर में क्या होता है, मन बुद्धि अहंकार। मैं थोड़ा देर मिटाता हूँ तो अच्छा से लिख बताता है आपको यहाँ से शरीर के बारे में। यहाँ पे है सोल है हमारा आत्मा, फिर एक आवरण है, फिर एक आवरण, ये सूक्ष्म शरीर है। उसके बाद ये स्थूल शरीर है। तो आत्मा तो आध्यात्मिक है, जो हम इच्छा करते हैं ना, जो इच्छा करने की जो शक्ति मिलती है वो आत्मा से मिलती है। इच्छा करने की शक्ति, इच्छा मन बुद्धि अहंकार के जो चित्त में जो हमारा इच्छा है ना, वो उससे इच्छा डिजायर उत्पन्न होती है। इच्छा करने की शक्ति कौन देते हैं, आत्मा। इच्छा पूरा करने का तो जो सूक्ष्म शरीर है इसमें मन बुद्धि अहंकार होता है। इसमें से सबसे ऊपर बुद्धि है, लेकिन हम क्या करते हैं, मन को ऊपर कर देते हैं, फिर उसके ऊपर आच्छादित कर देते हैं अहंकार से। हम समझ लेते हैं ये शरीर है, और शरीर को हम लोग क्या करते हैं, रोज पॉलिश करते हैं। पूरा एक कहानी आती है, सुनाते हैं। एक जैसे हम
बोलते हैं ना कि हम तो शरीर को इतना मान के इतना ज्यादा पूछते हैं, लेकिन हम जो आत्मा के बारे में कभी हम ज्ञान लेने का सोचते ही नहीं। क्या करते, एक आदमी था, उसके पास तोता था, वो सोने के पिंजरे में था। रोज वो सोने के पिंजरे को रोज धोता था, पूरा पॉलिश करता था, लेकिन वो जो तोता को खाना नहीं खिलाता था। रोज हम सोने का पिंजरा मतलब अच्छे से दब रखता था, एकदम साफ सुथरा। तो क्या तोता जीवित रहेगा? हाँ, नहीं रहेगा। जो हम असली आनंद है ना, वो आत्मा के साथ। हम क्या कर रहे हैं, इतनी शरीर को हम सोच रहे हैं कि यही हमारा है, यही अहंकार, यही हमारा ईगो, कि हम अपने आप को सही समझ रहे हैं। इसी शरीर के सजने के कारण हम क्या कर रहे हैं, अपने जो जो मेन चीज, जो मैं आत्मा के बारे में सोच ही नहीं रहे। तो ये मन बुद्धि, जैसे एक शरीर आपको दिख रहा है ना, इसके ऊपर एक आच्छादित है मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म शरीर। जो हमारे जब मरते हैं तो सूक्ष्म शरीर में हमारी जो इच्छाएं हैं, मन बुद्धि अहंकार में जो ढो के ले जाती है, फिर हमें एक शरीर आवरण मिलता है, शरीर मिलता है हमको, उसी को ढो के जाती इच्छाएं, और वैसा ही शरीर हमको प्राप्त हो जाता है। जो हमने कर्म किए हैं, जो इच्छाएं हमने संजो के रखी है, वैसे आवरण उसको मिल जाता है शरीर। तो वो उस पर में जो स्थूल शरीर है, जो हमें ये शरीर दिख रहा है आपको, वो स्थूल शरीर के रूप में। तो ये जगत में हम जब आते हैं तो ये शरीर हमको प्राप्त हो जाता है। तो आत्मा शुद्ध है, लेकिन ये दोनों क्या है, अशुद्धियों में फिर हो गया। ये फिर माया के या प्रकृति के में आके, ये सत्य रजो तमो गुण में आके क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है, और कर्म करते करते कर्म फल में जुट रहा है। कर्म फल में अगर पाप पुण्य और क्या है, भक्ति। तो पाप पुण्य में करेगा, पाप में करेगा तो कर्म विकर्म, विकर्म करेगा पुण्य में कि हमको कुछ चाहिए। फिर क्या करेगा, एक भक्ति योग में भक्ति कर्म करेगा, निष्काम कर्म योग से करेगा। तो ऐसे कर्म होता है, कर्म फल को ऐसे, फिर कर्म फल को भी भोगने के लिए फिर से नया शरीर प्राप्त होता है। तो ऐसे चलता रहता है। तो इस जगत में जो सुख है ना, सुख इतना है बताते हैं। जो इस जगत में सुख है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। जो इस जगत में, इस जगत में जो सुख है, ये सुख है, ये दुख है। इस जगत में दुख इतना है, अरे सुख है थोड़ा सा। तो एक उदाहरण देते हैं प्रपात हमेशा, ऊंट का उदाहरण देते हैं। ऊंट, ऊंट को देखे ना आप, वो क्या खाता है पता है, कटीला खाता है, काटा खाता है। तो जब काटता है तो उसके जो जीभ है ना, जीभ में खून निकलता है। अब वो खून को जब पीता है, अपने आप के खून को, तो उसको बहुत आनंद आता है। और उसको क्या सोचता है, वो सुख हो रहा है, क्योंकि अपने खून के टेस्ट को क्या कर रहा है, उसी को मल रहा है, सुख हो रहा है। उसी प्रकार हम भी क्या कर रहे हैं, चबाए हुए चीज को फिर से चबा रहे हैं। देखा, जो गाय होती है चबाती है फिर निकलती है, वो वाला चबाए हुए चीज को क्या करते हैं, फिर से चबाते हैं, तो उसी में सुख है। तो 5 ग्राम देते कि जो बांस है ना, बांस को हम लोग एक समझ के खा रहे हैं, और जब बांस को हमें कटता है तो जब हमको खून निकलता है, उसी में हमको सोचते हैं आनंद है। इस जगत में यही भगवान खुद बोलते हैं, दुखालयम आशाश्वतम। तो ये दुख है हमेशा। जैसे हिमालय में क्या मिलेगा, पुस्तकालय में क्या मिलेगा, तो दुखालय में क्या मिलेगा। तो आप खोज, आपको चाहिए जो चीज, अब खोज गलत जगह पर है, जगह गलत है आपको खोजने का, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। जो चीज है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से आपको। तो हमको जैसे सुख हम अनुभव क्यों करते हैं, सुख थोड़ा अनुभव करते हैं क्यों, जैसे दुख क्या होता है, थोड़ा कम हो जाते हैं। जैसे आपका दर्द कर रहा है, बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ा दवा खा ली तो क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, वो दर्द फिर से करेगा। तो हम जब दुख थोड़ा कम हो जाता है, हम क्या करते हैं, सुख हो गया, लेकिन सुख है ही नहीं, दुख ही दुख है। तो ये जगत का ये जो सुख है, ये एक तरह से पूरी तरह से क्या है, कुछ काम का नहीं। और हम इसी में क्या कर रहे हैं, बार बार फंस रहे हैं, पुनः जन्म ले रहे हैं, इस चक्कर में फंस रहे हैं, फिर से जन्म ले रहे हैं, फिर से फंस रहे हैं, इस चक्कर में फंस रहे हैं। तो जब तक आप पूरी तरह से इसमें से निकलने का प्रयास, जब तक वो तत्व ज्ञान के बारे में उस अविद्या को अपने नाश नहीं करिए, तब तक जब आप भगवान की शरणागति नहीं लीजिएगा, तब तक नहीं हो सकता। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं ना कि 18वें अध्याय के 66 श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान, कौन बताएगा, सबसे फेमस श्लोक है,
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, शायद धर्म प्रत्याग, धर्म मतलब ये नहीं मुस्लिम धर्म, ये धर्म, वो धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। तुम जो ये शरीर के धर्म के लिए कार्य कर रहे हो, जो इसके लिए अपने जो रिश्तेदारों, अपने इसे मुंह में जो धूप के तुम काम कर रहे हो हर धर्मों के बारे में, वो धर्मों को क्या करने बोल रहे हैं? परित्याग करने बोल रहे हैं। और क्या करने बोल रहे हैं? मेरी शरण ले आओ। और क्या तब मैं जाके तेरे जितने भी पाप है सब, तुम टेंशन क्या लेते हो, मैं सब खत्म कर दूंगा। भगवान ये दूसरा का इतने बहुत सारी जगह पे बोलते हैं, बहुत सारी गारंटी दे रहे हैं आपके इस चीज के लिए, लेकिन तुम आओ तो पहले, शरणागति तो लो तो पहले। ये शरणागति हम जब देंगे ही नहीं तो फिर कैसे होगा? तो ये जगत का यही है कि आप इस जगत में हमको दूर मतलब मुक्त कैसे होंगे? जब तक इस भौतिक चेतना को हम आध्यात्मिक चेतना में नहीं बदलें। आध्यात्मिक चेतना क्या है? जब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, कोई कार्य भगवान सेंटर्ड है, तब हम जाके जो अपना जो दुख को सुख, दुख को थोड़ा आनंद को हम बदल सकते हैं। हमको फिर इस जगत पे रुकना नहीं, सुख। जैसे हम जो कलयुग के लोग हैं कैसे आए हैं, अभी देखिए एक स्टोरी सुनाते हैं। सतयुग में सतयुग में कुछ जो लोग थे उनका उद्धार हो गया, दो त्रेता में आएगा तो वो उसका उद्धार हो गया, फिर द्वापर में उद्धार हो गया, फिर जो बचे कलयुग में फिल्टर हो के आए हैं, लास्ट में हमारा नंबर है। तो कलयुग में हम लोग आ गए इस जगत में, तो हम सोचे कि बहुत सतयुग में तो ऐसे बहुत आध्यात्मिक लोग रहते, धर्म के प्रायण लोग भी रहते, वो तपस्या करते थे। अभी क्या है, हमारे अंदर ही सब कुछ है, हम ही कभी पाप करते हैं, हम कभी पुण्य करते हैं, ऐसे हमारे शरीर में ही चल रहा है, मन में ही चलते रहता है। तो इसके वजह से हम क्या कर रहे हैं, हमको कलयुग में ऐसे जीव हम लोग फंस गए हैं। अभी लास्ट स्टेज स्क्रीन क्या पलट करना गई है, पड़ेगा? प्लीज थोड़ा सा स्क्रीन पलट गई है, कैमरा टेढ़ा हो गया। ओके अब तो देख, ओके ठीक है अभी, ओके प्रभु जी। यस यस प्रभु, थैंक यू। हाँ ओके, मैं कहा था मुक्ति के मार्ग के बारे में बता रहा था। तो हमको भौतिक चेतना से जब तक नहीं निकलेंगे तब तक आध्यात्मिक चेतना में हम पहुंच नहीं सकते। और हम इसी कम फल के चक्कर में हम क्या फंस रहे इधर जगत में। जैसे बोला जाता है कि आपको एक रसगुल्ला खाने का भी इच्छा है ना, तो रसगुल्ला खाने की इच्छा रह गई आपको, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, पुनर्जन्म लेना पड़ेगा आपको। तो जब प्रपात जा रहे थे, प्रपात ने बोला थे, और प्रपात ने बोला कि और कुछ, तो और इच्छा नहीं, कुछ इच्छा नहीं और भगवान, मतलब प्रपात बोलते और इच्छा नहीं है, और इच्छा करेंगे तो फंसना है ना। मतलब प्रपात को तो ऐसे मुक्त जीव है, हम ऐसे बद्ध जीव नहीं थे, लेकिन हम लोगों को शिक्षा देने के लिए बोला कि हमें जितना जल्दी जितनी इच्छाएं कम करते करते भगवान के धाम जाना पड़ेगा, भगवान के पास पहुंचने का प्रयास करना पड़ेगा। नहीं तो आप कितनों भी क्या बोलते हैं, नहीं तो आप फिर इस जगत में बार बार, आज कलयुग आ गया फिर से, जैसे बोला जाता है कि कलयुग का जो 10,000 साल है वो स्वर्ण युग के रूप में, अगर कोई निकलना चाहता है तो इसे निकलना, तो फिर उसके बाद आप पढ़ोगे भविष्य पुराण कलयुग के बारे में पूरा लिखा हुआ लक्षण, क्या आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। तो हम बहुत भाग्यशाली कि हमको प्रपात का मूवमेंट मिला। चैतन्य महाप्रभु जो जस्ट 500 साल पहले जाके गए, तो हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, उसको लाभ उठाइए और इस जगत, इस जब भौतिक जगत से निकलने का प्रयास करिए। तो वही इसीलिए गीता का उद्देश्य यही है कि हम अपने आप को कैसे सुधार सके। पहले हम अपने आप को सुधार सकेंगे फिर दूसरे को सुधार सकेंगे ना। जब हम ही फंसे हुए जगत में, जैसे कोई होता है किचन में कोई दलदल में फंसा हुआ है, तब वो दूसरा को कैसे बचाएगा क्या, वो दोनों धंस जाएंगे। तो हम अपने आप को इस दलदल से, जो भौतिक दलदल से निकल नहीं जाएंगे तब तक हम दूसरों को निकाल नहीं सकते। तो इसीलिए पहले अपना उद्धार का सोचिए, फिर दूसरे को उद्धार का सोच सकते हैं। तो हम धीरे धीरे अपना भी उद्धार करना है, दूसरा भी उद्धार करना है, लेकिन पहले अपना तो कम से कम उद्धार करें। तो इसीलिए हमें भगवत गीता का ये मुख्य उद्देश्य है कि हम अपनी उद्धार की इस जगह से निकलने का प्रयास करें। नहीं तो हम लोग इतने आसक्त हो गए चीजों पे,
लोगों के ऐसे चीजों से कि अभी देखेंगे अभी अर्जुन का ये सब एक बैकग्राउंड बना दिया। अर्जुन अभी क्वेश्चन जो पूछते हैं वैसे पहला अध्याय में कुछ नहीं है, अर्जुन सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और दूसरा अध्याय में क्या है भगवान आंसर करते हैं। तो वो पृष्ठभूमि क्यों बनाया, बैकग्राउंड किस लिए बनाया गया, क्योंकि वो चाहते थे कि पता चले कि कारण क्यों है। वो सीधे ज्ञान से शुरू करते हैं तो आत्मज्ञान शुरू करते हैं, इसको क्यों सुनना है, क्यों पहले क्वेश्चन आएगा तब ना आंसर उसका पता चलेगा। तो भगवान का क्वेश्चन देखते फिर आंसर करते। तो हमें अगर ये मिला है मौका कि इस जगत से निकलने का, इस जगत से करने का, तो उसको गवाह न होने दीजिए। अभी अब आप भगवद्गीता पढ़िए और भगवद्गीता का अगर भगवद्गीता पढ़ के आपने अपने जीवन को नहीं बदला तो फिर कोई फायदा नहीं भगवद्गीता पढ़ने का। आपने भगवान के सेवा में नहीं लगाया तब तक वो नहीं हो सकते। तो हमें प्रयास करना पड़ेगा कि भगवान की सेवा में करें, भगवद्गीता पढ़ के भगवान के शरणागति लेना है। नहीं तो भगवान फिर क्यों बोल रहे शरण लेने के लिए, पहले दूसरे अध्याय में बोल रहे थे, फिर ज्ञान देने के बाद तो अर्जुन भी और कंफ्यूज हो जाता है 18वें अध्याय में कि भगवान हम फर्स्ट अध्याय में बता देते, फर्स्ट अध्याय में भी हम पूछ लेते, इतना और कंफ्यूज हो गए। भगवान फिर बताते हैं उसको 18वें अध्याय में। तो हम धीरे पढ़ेंगे। ये हम अभी तक हमने जहां तक देखा, अभी हम लोगों ने इस अध्यात्म के बारे में पढ़ा है। अब हम कल पढ़ेंगे 3-4 विषय हैं उसके बारे में, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, उसका थोड़ा डिटेल जानेंगे। ऐसे हम तो निकाल सकते हैं ऐसे ही, तो इतना बहुत डिटेल तो बता दिया मैंने इसमें, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और, क्योंकि भूमिका से पढ़ लेंगे ना तो आपको जो चैप्टर्स है ना आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। मैं बताऊंगा आपको ये, क्योंकि यही विषय है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। तो अगर आप इसी को समझ लेंगे तो आगे जब हम पढ़ाएंगे ना तो आपको झट से याद हो जाएगा। और कल मैं थोड़ा बताऊंगा, उसमें पूरे डिटेल है कि कहाँ भगवान को ईश्वर बोला जाएगा, कौन से श्लोक में बोला गया है, आप पढ़ सकते हैं बाद में। फिर जीव कहाँ से संबंध कैसे बता रहे हैं भगवान, प्रकृति के साथ संबंध कैसे है, काल के साथ कैसे संबंध है, कर्म कैसे हमारे जीवन में कीजिए, कल हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मैं लिख देता हूँ, कल हम लोग पढ़ेंगे ईश्वर, जीव, काल, कर्म। ईश्वर, जीव और प्रकृति, जीवात्मा, काल, काल, कर्म। जीव में ही आत्मा आ जाता है, वही कर्म है कर्म। तो हम थोड़ा बता देते, ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल शाश्वत है, वो कभी चेंज नहीं होता, और कर्म शाश्वत नहीं है। कर्म शाश्वत क्यों नहीं है, कौन बताएगा? अगर शाश्वत तो क्या हो जाता है हमारे पास, कोई आंसर करेंगे? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए प्रभु जी। हाँ बोला प्रभु जी, कर्म इसलिए शाश्वत नहीं है, कर्म कई जन्मों का रहता है आदमी का। हाँ, एक जन्मों का नहीं, कई जन्मों का रहता है, बीज रूप में रहता है, सब फलीभूत होता है, वक्त समय आता है, इसलिए कर्म शाश्वत नहीं है। शाश्वत कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? अगर ये शाश्वत हो जाएगा प्रभु जी तो हम कभी इसको चेंज करके अपने कर्मों को हम वापस भगवत धाम नहीं जा सकते, यहीं जुड़ जाएंगे हमेशा के लिए। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, और कोई क्वेश्चन है किसी का? प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि 3 तरह की जो आपने बॉडी बताई थी, स्थूल और एक आत्मा, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, आत्मा। और आज सुबह गदाधर प्रभु ने वो बताया था कुछ कोष के बारे में था, अन्नमय कोष और वैसा कोष बताया। ये क्या कोष आते हैं अलग है, वो हमारे शरीर में होते हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, आनमय कोष होते हैं, वो हमारे शरीर में होते हैं। ये प्रभु जी कोष है, ये शरीर के अंदर ही आ जाता है आपके। ये स्थूल शरीर का पार्ट है? हाँ, स्थूल शरीर का पार्ट है वो। आप हरे कृष्णा, शुभम प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा, शुभम प्रभु जी। हाँ जी बताइए। शुभम प्रभु। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मैं बावन हरिदास बोल रहा हूँ। प्रभु जी मैं ये बोल रहा था, जो आप अन्नमय कोष और प्राणमय कोष का बता रहे हो ना प्रभु जी, एक कॉस्मोलॉजी के साथ पढ़ाया गया है। दास गदाधर दास प्रभु जी का चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको आप क्लिक करोगे ना, उसमें 72-73 सेशन बताए हैं पूरा लॉकडाउन का सीरीज का। उसमें पूरा एकदम पूरा ब्लैक बोर्ड पे जैसे प्रभु जी समझा रहे हैं ना, इससे भी और अच्छा डीप में जाके समझाए, वो आपको तुरंत सब समझ में आ जाए। क्या है कि अभी डीप में उसके डीप में जाएंगे ना तो चैप्टर में आएंगे, आगे चल के हम जब भगवत गीता आगे पढ़ेंगे ना तो दिया हुआ है, लेकिन अभी क्या उसमें चैनल है, यूट्यूब चैनल में दास गदाधर दास प्रभु जी उसमें देख सकते हैं, जाएगा, उसमें आ जाएगा।
इसमें पूरा। इस चैनल में जाके जा सकते हैं, दाल केदार प्रभु में, वहाँ पे सारे अन्नमय कोश प्राणमय कोश के बारे में लिखा हुआ, ऐसे चैनल का नाम है। ओके प्रभु जी। और तो आप डिटेल में पढ़ लेंगे, फिर मैं क्या वो अभी बहुत- एक्सप्लेन आपको बहुत डिटेल में अच्छा पढ़ेंगे तो लगेगा। यार आप सुनेंगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, पूरा चीज एक एक चीज रिकॉर्डिंग बंद बारीकी से करने बताया ब्लैक बोर्ड में, सब समझ में आ जाएगा। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओके, हरे प्रभु कृष्ण। जी, ये जितना आप हाँ। पढ़ाए हो ना, आज सॉरी थोड़ा सा आज मेरे पास टाइम नहीं निकल पाया, मैं मार्केट चला कर, इसको आप एक बार वीडियो को फोटो भेज देना ना प्रभु जी व्हाट्सएप में, हम इसको नोट कर हाँ, लेंगे। भेज दूंगा प्रभु जी। मैंने जी, प्रभु। आज मैं एक लिंक भेजूंगा आपको नोट्स का, जी, 1 से 6 अध्याय का, वो प्रभु जी, जी के जी। नोट्स हैं, उसमें उसी में आप लिखते जाना, थोड़ा और कर सकते हो, निकाल कर रख सकते हो, जी, उससे जी, प्रभु। जो भी एक्स्ट्रा होंगे आप उसको नोट कर लेना फिर। ओके ओके प्रभु, धन्यवाद। बहुत लोग बोले थे कि नोट्स चाहिए, तो मैं नोट्स भेज रहा हूँ 1 से 6 चैप्टर तक। जी जी जी, हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। ओके।